बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ। जिस गाड़ी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, उस गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। विजयवर्गीय को भी हल्की चोट आई है। अब इस पथराव का आरोप बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं एमएचए ने कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हैरान करने वाले हमले की नाटकीय तस्वीरें। एक के बाद एक गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, शीशे चकनाचूर होते रहे। शीर्ष नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय को भी चोट आई। बीजेपी नेता कोलकाता से 65 किलोमीटर दक्षिण डायमंड हार्बर जा रहे थे जब उन पर ये पत्थर और डंडे बरसे। काफिले में बाइक पर शामिल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। नड्डा ने कहा, ये जंगल राज है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुँचा हूँ। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। दिल्ली से कोलकाता तक इसकी निंदा के सुर गूंजे। गृह मंत्री ने इस सुरक्षा खामी को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इसकी पुलिस जांच होगी, लेकिन उन्होंने ये भी जोर दिया कि बीजेपी ने नड्डा के लिए सुरक्षा नहीं मांगी थी। नड्डा चड्ढा हर कोई बंगाल आ रहा है। आप राज्य सरकार से इतने सारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं कह सकते। मैं चुनौती देती हूँ, आपने राज्य को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब समस्या हुई तो राज्य को दोष देने लगे। किसने पत्थर मारे? या फिर तुमने खुद प्लान बनाया, जैसे तुम लोगों ने विद्यासागर वाली घटना की योजना बनाई थी? मैंने पुलिस से जांच के लिए कहा है क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ ये हमला हुआ वो डायमंड हार्बर कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर है और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। उन्होंने हुगली की एक रैली में कहा, जब लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं। बंगाल ये संस्कृति बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि हमने उन पर हमला किया। बीजेपी के नड्डा डायमंड हार्बर के गड्ढा में गिर गए। अगर लोग आंदोलित हैं तो ये उनकी गलती है। वैसे इस हमले के एक दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को लिखकर नड्डा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। घोष ने ऐसे कई हमले झेले हैं, हाल ही में अलीपुरद्वार और मुर्शिदाबाद में भी। लेकिन जब जेड श्रेणी की सुरक्षा में दरार पड़े तो इसे सिर्फ राजनीतिक टकराव कहकर टाला नहीं जा सकता। कोलकाता से मौनी दीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।